तो हे गाइस, दिस इज विनय पाटिल। वेलकम बैक टू विनय पाटिल चैनल। तो आज के हम वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू बिकम 1% इन ट्रेडिंग। जो 1% लोग क्या करते हैं और जो 99% लोग मतलब क्या करते हैं, जिसके वजह से 99% लोगों को लॉस होता है इन इनिशियल स्टेज में। 99% 99% लोगों को लॉस होता है क्योंकि मतलब ट्रेडिंग में क्या है ना, मतलब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ट्रेडिंग का, जो भी कुछ बातें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, रियलिटी चेक है, ये सब जो 99% लोग हैं ना उनसे छुपाया जाता है। और जो 1% लोग होते हैं उनको पता होता है ये चीज। माफ करना, थोड़ा बीमार हूँ। तो 99% लोग है ना, वो वही वही जो गलतियां है वो बार बार करते हैं, बाकी कुछ नहीं। बार बार वो सारे पॉइंट अभी हम कवर करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें हैं। एक्चुअली क्या है ना, ट्रेडिंग में ना सब मतलब ट्रेडिंग एक ऐसा मतलब चीज है ना, जो हर चीज प्रोबेबिलिटी पे मतलब डिपेंड है। हर चीज मतलब इधर से मार्केट इधर जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी है। इधर से ऐसे इधर आने के बाद इधर से जा सकता है। ऑल थिंग्स आर प्रोबेबिलिटी इन ट्रेडिंग। सिंगल पीस ऑफ पेपर, single piece of paper is all about to probability। probability, ठीक है। ये पी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी। तो क्या है ना, पहली चीज होगी प्रोबेबिलिटी। और बाकी के जो चीजें हैं, जो जो मतलब नॉर्मल ट्रेडर को मतलब पता नहीं होता, या तो कुछ कुछ ट्रेडर को पता होता है बट वो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मतलब वो जो ह्यूमन नेचर में है ना उनके, वो उनको अलाउ नहीं करता मतलब वो हो मतलब उनको बहुत टफ जाता है। एक्चुअली ट्रेडिंग ऐसा डिजाइन ही ऐसा किया है कि मैक्सिमम लोग वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपने इमोशंस, अपना ग्रीड, अपना फियर, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो देखो क्या है ना, दो दो टाइप के मतलब एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। तो एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस नॉर्मल पीपल को नहीं हो पता होता, क्योंकि फंडामेंटल चीजें जब बाहर आती है तब मार्केट रिएक्ट करता है ऑटोमेटिकली, वो बड़े लोगों के पास होता है। तो अपन जो नॉर्मल पीपल है वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है, और मोस्टली सब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स का मतलब जो इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं होता है। और वो अवेलेबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनके पास वो आ जाता है डेटा, उनका पहुंच बहुत ऊपर तक होता है, बट नॉर्मल पीपल के पास नहीं होता है। तो अपन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और जो इमोशंस है ट्रेडिंग के रिलेटेड वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मतलब वो उस पे मास्टर किया तो ट्रेडिंग इजी है, बहुत इजी है। बस अपने को वो कंट्रोल करना है, और वो जो रियल ट्रेडिंग की प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। वो फॉलो करने के बाद फिर सारे के सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे सबके लिए। इजी इजी मनी होता है, बट इजी मनी है बट हार्डेस्ट वे में है। क्योंकि इधर से मार्केट इधर तक जाएगा, बट कितने टाइम में जाएगा, जाएगा या नहीं, ये सब डिपेंड है प्रोबेबिलिटी पे। और अपना सिर्फ काम है कि बाबा हाँ, इधर एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस इतना स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस, जो मतलब अलग अलग इसके अलग अलग एसेट के हिसाब से लगाना पड़ता है। बिटकॉइन, इथेरियम, यूएस ऑयल, ये यूरो यूएसडी, ये पेयर्स है फॉरेक्स के। और ये गोल्ड है। तो सबका अलग अलग अपना नेचर है, अपनी फ्रीक्वेंसी है, जो जिस जिस फ्रीक्वेंसी में वो सब मतलब वाइब्रेट होते हैं, मतलब वाइब्रेट मतलब उनका उतना मोमेंटम होता है
वो मोमेंटम अपने को देख देख के अपने को पता चलता है कि भाई इस पेयर पे या फिर इस एसेट्स पे इतना स्टॉप लॉस लगता है यूजुअली, या फिर जाएगा तो इतना से जाएगा, नहीं तो मैं इतना दे सकता हूँ। एक तो उस जो वो लाइबिलिटी ये एसेट है, तो उसके हिसाब से लगाओ स्टॉप लॉस, या फिर आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कितना बैठता है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ। अगर ये दो वे है, ये दो वे से ही आप मतलब रिस्क कितना लोगे ये डिसाइड करते हो। ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। और टारगेट, टारगेट ऑलवेज भी, एक तो सपोर्ट पे बाय कर रहे हो तो रेजिस्टेंस टारगेट होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो तो सपोर्ट ये होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। या तो आपका जितना स्टॉप लॉस है, अगर ये इतना स्टॉप लॉस है तो इतना टारगेट, 1:2, 1:3, यूजुअली 1:2, 1:3, ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 1:1 मिलेगा तो नहीं लेने का, 1:1 पे कुछ नहीं होता। देखो इतना स्टॉप लॉस है तो मैं 1:2, 1:3 लूंगा, ये ट्रेडिंग है। बट एंट्री लेने के बाद थोड़ा ये माइनस दिखाएगा, फिर प्लस दिखाएगा, फिर से नीचे आएगा। ये जो ये जो गेम खेलता है मार्केट, ये गेम नहीं खेलता एक्चुअली, ये प्राइस का बिहेवियर होता है। मतलब प्राइस जब भी ऊपर जाती है तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनाते जाता है। तो ये प्राइस का बिहेवियर है, ये डाउ थ्योरी है। जो डाउ नाम का एक कोई तो बंदा था जिसने मतलब ये बताया था कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर में चलता है मार्केट, ये ऐसा है। ये बेसिक है, बेसिक कभी भूलना नहीं चाहिए। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बेसिक ही चीज़ें यूज करता हूँ। वो सब वो सब मैं सिखाऊंगा सबको, बट अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है। अभी मेरे को खुद को प्रूफ करना है, अभी चल रहा है। सब दिखाऊंगा इस वीडियो में थोड़ा कि क्या है जो 1% लोग करते हैं, वो ट्राई कर रहे हैं अपन करने का। काफी हद मतलब काफी मतलब चल रहा है, सही चल रहा है। अभी क्या है ना, ये कैपिटल पे मत जाओ। अभी ये कैपिटल स्मॉल है, स्मॉल ही कैपिटल में थोड़ा सा अच्छा खासा बढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी अगर मैं अगर ये अच्छा खासा बना सकता हूँ ना, तो ये पूरा मतलब कैपिटल बढ़ाऊंगा, फिर मजा आएगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट, मेरे को रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट करनी है मेरी। रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा कभी कभी चौक चौक हो जाता है, तो वो सही करना है। उसके बाद करेंगे, धीरे धीरे ट्राई करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। क्या है ना, कॉन्फिडेंस रखो और फेथ रखो खुद पे, सब हो जाता है, सब चीजें आसान हो जाती है। तो अभी यही हाल है। सॉरी। तो ये सब चीजें तो चले शुरू करते हैं अपन, क्या क्या चीजें 1% लोग करते हैं और 99% लोग को क्या डिफिकल्ट जाता है सब चीजें करने में। नंबर वन, पहले एक बात करते हैं, 99% लोग क्या क्या गलती करते हैं। वो मतलब वो इसमें आएगा, दोनों मतलब सेम ही है। बस 99% लोग क्या करते हैं और 1% लोग नहीं करते, वो यही चीज है। और 1% लोग जो जो काम करते हैं, और वो 99% लोग वो नहीं करते, वो चीजें बताएंगे। 1% लोग क्या करते हैं, उनका फोकस सबसे ज्यादा किस पे होता है, रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, परफेक्ट। ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट है। जो रियल ट्रेडिंग होती है, और जो सच में जो रियलिटी चेक है, यही है कि भाई किसी को नहीं पता है मार्केट किधर जाएगा, कब जाएगा, वो सब प्रोबेबिलिटी पे है। ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी इन ट्रेडिंग। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी इन ट्रेडिंग। कोई बोल रहा है कि इधर से इधर जाएगा, 100%, वो गलत है। प्रोबेबिलिटी है, जा सकता है।
वो वो कैसे मतलब वो क्या क्या देखता है वगैरह, वो अलग चीजें होती है, बट प्रोबेबिलिटी है कि भाई ऐसा है। मार्केट मार्केट में कैसा ट्रेड करती है वो भी सिखाऊंगा भाई, बट अभी नहीं। पहले बेसिक बेसिक चीजें करते हैं, बाद में अपन एडवांस तक जाएंगे। बट वो फ्री नहीं होगा, ऑफ कोर्स आई विल चार्ज। तो ये होगा। तो सेकंड थिंग, सेकंड थिंग, रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड, ये मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, माउस से मैं कर रहा हूँ ये, मेरे पास पेन वगैरह कुछ नहीं है, माउस से कर रहा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यही है। और थर्ड थर्ड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ये पी है, ठीक है। आर, तो डिसिप्लिन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन मतलब सबसे नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। सब मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में यही तो है, इमोशंस वगैरह सब मैनेज करना, सब मैनेज करके चलना पड़ता है, तब जाके ट्रेडिंग होता है। तो फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड इज रिस्क रिवॉर्ड, थर्ड इज डिसिप्लिन। ये थ्री थ्री थिंग्स हैं जो कि मतलब यही मार्केट को डिराइव करती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि सबसे हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप या फिर एनीथिंग शिट। ओके, तो ये है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि भाई तुम्हारा कैपिटल कितना है। फर्स्ट मेन थिंग इज हाउ मच इज योर कैपिटल, how you can lose if your trading goes in wrong way or hit the stop loss। फर्स्ट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट। तो कैसा है, सबका कैपिटल अलग अलग होता है, सबका ट्रेडिंग स्टाइल भी अलग अलग होता है। कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई डायरेक्शनल खेलता है, कोई पोजिशनल खेलता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है, वॉट, ये सब होता है। तो उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। फर्स्ट, know about yourself, okay, know about yourself, who are you, you are which type of trader you are, okay। तो मैं तो हूँ इंट्राडे डायरेक्शनल ट्रेडर, इंट्राडे डायरेक्शनल क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। अभी क्या है, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, और मेरा अकाउंट साइज के हिसाब से मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग है। अभी जो मैं रिस्क लेता हूँ वो अलग होगा, और जो बड़ा अकाउंट होगा तो उस पे अलग होगा। और जब मैं एग्रेसिव खेलूंगा तो एग्रेसिव का अलग होता है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। और पैसिव का अलग होता है, किस दिन मतलब एग्रेसिव जाना है, किस दिन पैसिव जाना है, ये भी मेरा डिसाइडेड होता है। तो यूजुअली सब लोग क्या करते हैं, यूजुअली सब लोग कैसा भी मतलब जो नूब ट्रेडर होता है, नूब 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 ट्रेडर होता है, वो क्या करेगा, कभी कभी 20% रिस्क लेगा कैपिटल पे, ओके, नॉट ये पर ट्रेड, कैपिटल पे 20%, ठीक है। कभी कभी 50, और कभी कभी गैम्बलिंग वाले तो अलग ही होते हैं, वो 100% लेंगे। आर या पार, ठीक है, एक तो डबल टिबल चौबल, नहीं तो जीरो, ठीक है, अंडा। और ये नूब है, नूब, नूब, ठीक है। ये नूब होते हैं, इनको ट्रेडिंग का घंटा कुछ नहीं पता। ये सब आते हैं, न्यूबी होते हैं। ये आते हैं सिर्फ अपना पैसा डबल करने में, या फिर उनको कोई तो बताया होता है, या फिर कुछ भी मतलब वो शिट होते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं है रियल ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। नए नए बंदे होते हैं, तो समझ सकते हैं। और जो प्रो होते हैं, प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल क्या करेंगे, अपना कैपिटल का मिनिमम 1% टू 2%, ओके,
रिस्क ऑन कैपिटल। रिस्क ऑन कैपिटल, इतना रिस्क लेते हैं पर ट्रेड, बिकॉज एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज ऑन प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग प्रोबेबिलिटी के मतलब प्रोबेबिलिटी ही है, 100% नहीं है कोई श्योर। तो अगर वो रिस्क लेंगे तो 1%, प्रॉफिट लेंगे तो 3%। दिस इज कॉल्ड सेकेंड। व्हाट सेकेंड? रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। ओके, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा ठीक है, संभाल लेना भाई। तो रिस्क रिवॉर्ड ये गया तो एक गया, आया तो तीन आया, या फिर दो आया, ठीक है, या फिर दो आया, या फिर कभी कभी क्या होता है कि अ, ये हो गया रोबोटिक, मतलब रोबोट जैसा ट्रेडिंग, ठीक है। बट क्या है ना, कभी कभी अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है किस टाइप का मूवमेंट है, क्या है वो, थोड़ा प्रोफेशनल मुझे मतलब प्रोफेशनल वो ये ट्रेडिंग का ये मैकेनिज्म है कि कितना लेना है, क्या मतलब कैसे ट्रेल करना है, इसलिए वो ट्रेलिंग वगैरह वो एडवांस पे जाता है। वो वो ऑफ कोर्स वो ये प्रीमियम प्रीमियम लोगों के लिए वो कंटेंट कभी नहीं। और वो सब वो ट्रेड मैनेजमेंट पे जाता है कि ट्रेड मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, बट ये जो बेसिक है ना जो मैं बता रहा हूँ, वही वही वो रियल है, ठीक है। वो जो एडवांस है वो मेरा खुद का है, मतलब भाई जिनका कैपिटल सबसे बड़ा है उनका अलग ट्रेडिंग है, मेरा मतलब जो मतलब सेफ प्लेयर जिनको मतलब कंपाउंडिंग कर रहे हैं उनका अलग होता है ट्रेडिंग स्टाइल। तो वो सब एडवांस जो बातें हैं वो मैं उसमें बताऊंगा प्रीमियम लोगों के लिए, अभी नहीं। तो ये सारी चीजें, तो गया तो एक गया, आया तो तीन आया, सिंपल सिंपल। और थर्ड इज डिसिप्लिन, डी, 3D। ओके, डिसिप्लिन क्या है ना, सॉरी, अरे बाप। तो डिसिप्लिन में क्या है कि जब आ रहा है तो तीन आ रहा है, ठीक है, और जा रहा है तो एक जा रहा है। ये जो बीच का रास्ता है ना, कभी कभी एक आएगा, मतलब 1:1, कभी कभी 1:2 आएगा। जब 1:2 आएगा तब ये होना है, कॉशियस होना है कि अभी 1:2 आ गया है, तो अभी ट्रेड का क्या सेंटीमेंट है, क्या है वो देखना पड़ता है। वो भी सिखाऊंगा मैं, सब कुछ सिखाऊंगा। सब तैयार है, आ जाना, बस मेरी तैयारी बाकी है। तो ये 1:2 आने के बाद कॉशियस होना होता है, तब तब डिसाइड कर सकते हैं कि लेना है या नहीं लेना, या फिर कैसे ट्रेल करना है। ये बातें बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये डिसिप्लिन है कि 1:3 जब तक नहीं आएगा तब तक मैं काटूंगा नहीं। आई विल नेवर एग्जिट इन ट्रेड। ओके, आई विल नेवर एग्जिट। If I got SL, I will accept. If I will get SL, SL means what? Stop loss. SL. Stop loss means गया तो एक गया, वो जो एक गया वो स्टॉप लॉस है। तो ये है डिसिप्लिन, यही चीज है जो 1% लोग करते हैं। और थोड़ा सा वो अपने में से मतलब एडवांस चीजें जो डालते हैं ट्रेड मैनेज करने के लिए, वो सारी बातें, ठीक है। तो ये सारी बातें, और जो न्यू प्लेयर होते हैं वो ये सारी चीजें नहीं मतलब कभी ये नहीं करते, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है, ऐसा है। तो ये 1% लोगों का सीक्रेट है, हाउ टू बिकम 1%, ठीक है। इसमें क्या है ना, ये जो तीन बातें बताई है मैंने, ये यही मार्केट, 20% एनालिसिस होता है, 20%। मार्केट में दो ही चीजें, तीन चीजें होने वाली है, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा,
नहीं तो मार्केट नीचे जाएगा, या तो मार्केट साइडवेज होगा, या तो वॉलेटाइल। ये साइडवेज वॉलेटाइल दोनों होगा। थ्री थिंग्स which happen in market, which is no is ओके, सॉरी थोड़ा ग्रामर उधर इधर उधर हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो मार्केट में होता है, अपने को सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है। ठीक है, बाकी और एक थिंग, स्टॉप लॉस ऑलवेज टेक, ऑलवेज स्टॉप लॉस स्मॉल। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आते हैं, बट डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कब आएंगे क्या। पेशेंस की बात है, पेशेंस नहीं रखोगे तो मार्केट में सरवाइव नहीं करोगे। ए भाई, क्या खांसी हो रही है, बात करने से हो रही है क्या? तो ऐसा है। तो स्मॉल लॉसेस लेने हैं, ठीक है। स्मॉल लॉस, स्मॉल लॉसेस, ये स्मॉल लॉसेस लेने के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट में होल्ड करो। होल्ड ऑन, होल्ड, होल्ड इन प्रॉफिट्स, एग्जिटिंग लॉसेस, ये सारी चीजें हैं। भाई अब नहीं हो रहा, चलो। चलो इस वाले वीडियो में यही बताते हैं, अगले वाले वीडियो में ये बात करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है, रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, ठीक है। अभी तो तबीयत बहुत खतरनाक हो गई है, पूरा भर डाला है मेरे को बारिश ने। मतलब अभी बारिश नहीं हुई थी, परसों परसों, 4-5 दिन पहले। उसका अभी तक ये हो रहा है, खांसी जा ही नहीं रही भाई, बहुत हरामी है। चलो अभी रैप करते हैं वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाकी ये अकाउंट का हालत है, देखो। अरे यार क्या देखना, छोड़ो, कुछ नहीं। इस पे भी बात करेंगे क्या कैसा है आज का, मतलब अच्छे रहे ट्रेड। देखो ये यूएस ऑयल में लिया था ट्रेड, अच्छा गया ये। बिटकॉइन ने बेटी दे दिया यार, बिटकॉइन, बिटकॉइन को इधर 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 लॉन्ग भरा था, ठीक है, इधर नहीं, हाँ इधर 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 किधर तो, बिटकॉइन को इधर लॉन्ग भरा था। हाँ, फिर ये नीचे आया, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस था, अरे रुको 5 मिनट, देखो बिटकॉइन पे ना, बिटकॉइन को इधर लॉन्ग भरा था, ठीक है, हाँ इधर लॉन्ग भरा था। थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर नीचे आया, इधर भरा था, हाँ इधर। ये स्टॉप लॉस था, ये कैंडल का स्टॉप लॉस था। बट ये जब स्विंग बनाया ना, तो मैंने ट्रेल कर लिया ऐसे, ऐसे ट्रेल कर लिया थोड़ा, और मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अभी सही से, तो छोटे लॉस में निकलने का ट्राई कर रहा था, तो इसने मेरे को निकाला और धो डाला भाई। क्या अभी ये देखो, 5 मिनट का 15 मिनट करने लग रहा है, देखो धो डाला सबको भाई। मजा आ जाता, दिन बन जाता। चलो कोई ना, ये आज बनाए कुछ 5-6 बने कुछ शायद से। ठीक है, अभी अकाउंट साइज के हिसाब से ठीक ही चल रहा है सब कुछ। देखते हैं अभी क्या सीन होता है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।